राजकुमार हिरानी की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस सुपर हिट थी और आज भी ऑडियंस के बीच में ये फिल्म उतनी ही फेमस है। फिर लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म आई। संजय दत्त, विद्या बालन, अरशद वारसी, दिलीप प्रभावलकर, बोमन ईरानी इस फिल्म में थे जो गांधीगिरी पर बेस्ड थी। फिल्म में नॉन वायलेंस के रूप में अन्याय से लड़ने के लिए इस्तेमाल की गई गांधीगिरी को फिल्म में शामिल किया गया था। जब राजकुमार हिरानी लगे रहो मुन्ना भाई की कास्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टर और एक्ट्रेस को कास्ट किया था और वो कुछ एक्टर या एक्ट्रेस को मूवी में कैमियो के रूप में दिखाना चाहते थे, लेकिन वो किसी वजह से हो नहीं पाया था और मेकर्स को उतने में ही मैनेज करना पड़ा था। हम सब जानते हैं कि इस फिल्म के एक सीन में अनुष्का शर्मा को भी राजकुमार हिरानी ने कास्ट किया था, जिनका कुछ बड़ा रोल नहीं था और ठीक उसी तरह उन्होंने सोचा था कि वो इस फिल्म में आमिर खान के कैमियो को भी दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेकर्स ने सोचा था कि आमिर खान को एक अननोन पर्सन की तरह फिल्म में दिखाएंगे, लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई और काम बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा था तो मेकर्स उस लाइन को कहीं जोड़ नहीं पाए, जिसके कारण आमिर खान इस फिल्म में कैमियो नहीं कर पाए। लेकिन मुन्ना भाई सीरीज के तीसरे भाग में मेकर्स आमिर खान को ला सकते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ, तो वो फिल्म के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और अगर मेकर्स फिर से किसी न्यू स्टोरी के साथ क्रेजी सिंह को कास्ट करें तो ऑडियंस के लिए खुद को फिल्म से कनेक्ट करना इजी हो पाएगा। अब जब बात हो रही है उन पॉइंट्स की जो ऑडियंस के सामने नहीं आ पाए, तो उसमें एक ये भी पॉइंट था कि फिल्म से इंस्पायर होकर लोग सच में उन पुलिस वालों को जाकर रोज यानी गुलाब दे रहे थे जो सभी के नजर में या सच में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। और इस मूवी के थ्रू मेकर्स ऑडियंस तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे और उसे पहुंचाने में सक्सेसफुल हो गए थे, और वो बात थी गांधीगिरी की। मेकर्स को इस बार अपने तीसरे भाग में ऐसा ही कुछ लाना होगा जिससे एक ट्रेंड सेट हो सके, साथ ही साथ वो लोगों को कनेक्ट कर सके, तब जाकर मेकर्स को वही प्यार और सम्मान मिलेगा जो ऑडियंस ने अपनी तरफ से पहले ही मुन्ना भाई के 2 पार्ट्स को दिया था। वैसे अरशद वारसी ये वो नाम है जिसके बिना मुन्ना भाई सीरीज बिल्कुल अधूरी है, लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई में जो उन्होंने किया था उसके बाद तो शायद ही अरशद वारसी वो गलती दोबारा करना चाहेंगे। जब लगे रहो मुन्ना भाई की शूटिंग शुरू हुई और अरशद को अपने सर्किट वाले रोल में आने के लिए बोला गया था, तो लुक के हिसाब से अरशद सर्किट ही लग रहे थे, लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट हुई और जब उनका डायलॉग डिलीवरी का टाइम आया तो मानो जैसे वो सर्किट के बारे में सब कुछ भूल चुके थे। राजकुमार हिरानी ने अरशद को समझाया और रीटेक के लिए कहा, लेकिन कुछ देर बाद जब राजकुमार हिरानी ने देखा कि अरशद बिल्कुल भी सर्किट के किरदार की तरह एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो राजकुमार हिरानी ने उन्हें मुन्ना भाई एमबीबीएस की डीवीडी लाकर दी और उन्हें बोला कि तुम घर जाओ और इस मूवी को अच्छे से देखो और देखना कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, उसके बाद वापस आना शूटिंग के लिए, तभी हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे। राजकुमार हिरानी सही में उन डायरेक्टर्स में से हैं जिन्हें परफेक्शन के साथ काम करना अच्छा लगता है और ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए वो मूवी की छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते हैं। अब जब मुन्ना भाई की तीसरी सीरीज आ रही है तो मेकर्स को हर तरफ से तैयार रहना होगा, क्योंकि राजकुमार हिरानी ऑडियंस को पहले ही अपनी तरफ से 2 मास्टरपीस दे चुके हैं, तो इस बार भी उन्हें एक अलग ही मसाला यूज करना होगा जिससे उनकी फिल्म ऑडियंस को सुपर से ऊपर लगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं मुन्ना भाई फिल्म से रिलेटेड, और आपको ये फैक्टर्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।